प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास अध्याय 2 में भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 8 भाग 8 को देखेंगे। इसके पहले हम भाग 7 कवर कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे भाग 8, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे, साइमन कमीशन। तो हम इसके बारे में पहले देखते हैं साइमन कमीशन है क्या। और यूपी बोर्ड 2020 और 2024 में एक प्रश्न पूछा गया है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किसी नई नीति की घोषणा की, होना चाहिए कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो इसका आंसर हम अगले पेज पे देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि साइमन कमीशन है क्या। तो देखते हैं, साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक स्थिति की जांच के लिए गठित एक आयोग था। इसका पूरा नाम भारतीय सांविधिक आयोग था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। संक्षेप में इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी और यह भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। उद्देश्य क्या था इसका? 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना और सुझाव देना कि भारत में आगे क्या संवैधानिक सुधार होने चाहिए। यह 10 वर्षों के बाद होने वाला था, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 साल पहले ही इसे भेज दिया था। विवाद क्या था इसमें? सभी 7 सदस्य जो अंग्रेज़ थे अर्थात ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए यह एक विवाद का कारण था। विरोध क्यों हुआ? साइमन गो बैक के नारे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठियों से मौत हो गई। परिणाम क्या होता है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के बाद 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 बनता है, जो हमारे भारतीय संविधान का एक आधार बनता है आगे चल करके। अब प्रश्न ये है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस असंतुष्ट क्यों थी। तो पहली बात तो यह है कि भारत की पूर्ण स्वराज की जो बात कही गई थी नहीं मानी गई। भारत की पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेट्स तक नहीं दिया गया, जबकि भारतीयों की यह न्यूनतम मांग थी। तीसरा है, रिपोर्ट में भारतीयों की राय को महत्व नहीं दिया गया, यह पूरी तरह अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट थी। चौथा है, केंद्रीय सरकार में कोई जिम्मेदार सरकार की व्यवस्था नहीं दी गई, यानी भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण जारी रहा। पांचवा है, संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया, जबकि भारत में यह मांग जोर पकड़ रही थी। कांग्रेस ने किस नीति की घोषणा की? कांग्रेस ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट से निराश होकर वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज की नीति की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। आगे हम देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, क्या था इसके बारे में देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह एक अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसे सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर चलाया गया था। यह आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि पर लगान टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख बिंदु क्या थे देखते हैं। तो पहला कारण, ब्रिटिश सरकार ने बारदोली क्षेत्र के किसानों की ज़मीन पर लगान 22% बढ़ा दिया, जबकि इस वर्ष फसल कमज़ोर हुई थी, अर्थात फसल का उत्पादन नहीं हुआ था। किसान इससे बढ़े हुए लगान को देने में असमर्थ थे। नेतृत्व
अगला देखते हैं पॉइंट नेतृत्व। सरदार पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें लगान न देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह अहिंसात्मक और संगठित रूप से चलाया। तीसरा प्रभाव, पूरे देश का ध्यान बरदौली की ओर गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और जब्त की गई ज़मीन वापस कर दी गई। परिणाम, इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि उन्हें नेतृत्व और साहस के लिए दी गई थी। निष्कर्ष देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने दिखा दिया कि यदि जनता संगठित और अहिंसात्मक ढंग से अधिकारों की लड़ाई लड़े तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकाया जा सकता है। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।